आज के समय में मिडिल क्लास फैमिली जो होती है अपने खर्चों को लिखना या फिर उनको पता करना, अपनी कमाई कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, कौन सा खर्च ज़रूरी है, कौन सा गैर ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें पता नहीं करते हैं। और इनके पता ना करने की वजह से वो बहुत सारी मतलब अपनी संपत्ति तो खो ही रहे हैं और अपने घर की शांति भी खो रहे हैं। क्योंकि पैसों से रिलेटेड यदि हम हिसाब किताब नहीं रखते हैं तो हमारे घर में पैसों को लेकर कलेश बना ही रहता है। और ये एक हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है, इस आदत ने इतना बिगाड़ दिया है और हमारे जीवन जीने की अनियमितता ने हमें इतना मतलब मजबूर कर दिया है कि बिल्कुल भी शांति तो हमारे घर में रह ही नहीं सकती है यदि हम ये सारी चीज़ें अपनाते हैं तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान, मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो ना जो महिलाएं हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम 5 पॉइंट बताएंगे जिनके चलते महिलाएं अपने घर में काफ़ी सारी बचत कर सकती हैं। वैसे तो हमारी जो इंडियन वुमेन है ना, वो पैसों का खजाना रखती हैं। उनके किचन में आप किसी भी डब्बे में से पैसे निकाल सकते हैं कभी भी। वैसे तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपको पता भी हों लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आज से इन 5 बातों का इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगी कि आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। पैसा तो बचेगा ही, यहाँ तक कि आपको टाइम भी मिलेगा, आप अपना अलग से अर्न भी कर सकती हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है सभी महिलाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ। अब आप ये सोच रही होंगी कि मतलब टाइम मैनेजमेंट का पैसे से क्या लेना देना होता है। पैसे से ही लेना देना होता है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि हमारा टाइम ना इतना कीमती होता है। या तो इसको सोने का बना लो या फिर इसको सोने में गुजार दो। मेरा कहने का मतलब है या तो इसको मतलब आप सोने में गुजार सकते हैं, काम धाम करके सो जाओ, या फिर काम करके अपना जो आपने जो अपना होमवर्क फिनिश किया, आपने जो भी घर में सुबह काम होते हैं सारे काम फिनिश करने के बाद में आप एक पेन और डायरी उठा लो। आपका टाइम टेबल सेट रहेगा तो आपको पता है कि मुझे कौन से टाइम पर कौन सा काम करना है। तो आप टाइम से काम फिनिश करेंगे और आपके पास दिन में घंटे 2 घंटे बचेंगे। तो आप अपने घर का हिसाब किताब, आपके कौन से बिल्स पेंडिंग हैं, आपकी किचन में क्या ख़त्म हो गया है, आपको कहीं से पैसे आने वाले हैं या फिर आप कोई ईएमआई भरने वाले हैं, उस पर पेनल्टी तो नहीं लग जाएगी, मतलब सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हैं ये सब करके। तो यहाँ पर भी आपका पैसा ही बचेगा। अब टाइम मैनेजमेंट से पैसा कैसे बचता है मैं वो भी बताती हूँ आपको। आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है और आपके पास दिन में 2 घंटे बच रहे हैं, तो उस 2 घंटे में मैंने ये सारी चीज़ें बताई, ये सारा सब कुछ आप कर सकती हैं। और आप अपने घर के लिए एक बजट भी बना सकती हैं इस टाइम में। बजट बनाने से क्या होता है कि बजट बनाने से जो हमारे बेफिजूल के खर्चे हैं वो तो कम होते ही होते हैं और हमारे पैसे भी बचते हैं। बजट से जब हम चलते हैं ना हमारे घर में, आप देखना कभी भी कि आप एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के लिए एक बजट बनाकर काम करना और आप एक काम बिना बजट बनाए करना। बिना बजट बनाए वाला जो काम है ना वो आपका बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और काम भी सही से नहीं होगा। और जिसकी आप प्लानिंग पहले से करेंगे उसको आप अच्छे से कर पाएंगे और आप अपने पैसे को भी बचा पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपना टाइम मैनेजमेंट करो। दूसरा तरीका ये आता है कि जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ चीज़ खरीदने की क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग से मेरा मतलब है कि एक तो हम जब सामान खरीदते हैं जब हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक सामान हम तब खरीदते हैं सिर्फ हमारे दिमाग में चीज़ आ रही है और हमें पसंद आ गई और हमें
चाहत है उस चीज़ की कि हम इसे खरीद लें। देखो एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, हमारे पास एक सिंपल मोबाइल है, हम उसे चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, फिर हमने देखा कि हमारी फ्रेंड के पास तो आईफोन है और उसने तो ईएमआई पर ख़रीदा, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं देना है हमें, तो वो हमारी चाहत हो गई है अब, क्योंकि हमने अपनी फ्रेंड पर देख लिया, वो हमारी चाहत हो गई है। तो चाहत में और ज़रूरत में फ़र्क करना ज़रूर सीखना चाहिए आपको। जो महिलाएं अपनी चाहत और ज़रूरतों में फ़र्क करना सीख जाती हैं वो पैसे ज़रूर बचा पाती हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बजट से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी गैर ज़रूरी हैं। जब भी आपके दिमाग में क्रेविंग हो कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे अच्छी लग रही है इसीलिए ख़रीद रही हूँ, अगर काम चल रहा है तो आपका पुराने फ़ोन से भी चल रहा है तो चलाते रहो उससे काम, लेकिन आपके मन में ये आ गया जिस दिन कि मतलब मेरी फ्रेंड के पास है तो मुझे भी दिखाना है, दिखावा करना बंद करना होगा। और ये फालतू की शॉपिंग पर जो आप पैसे खर्च करती हैं वो आपको बिल्कुल खर्च नहीं करने हैं। तीसरा पॉइंट आता है, आपको अपना एक आरडी अकाउंट खोलना है। एक मेरी सब्सक्राइबर है, फिलहाल में उनका कमेंट आया था कि आप जो पैसे मतलब बताती हैं टिप्स, उनसे हम पैसे तो बचा रहे हैं लेकिन हम पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें। देखो इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको पर्टिकुलर कोई सजेशन नहीं दूंगी क्योंकि वो आप अपने जो भी मतलब एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे राय ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए 2-3 स्कीम मैं बता सकती हूँ। आप आरडी कर सकते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा रहे हैं तो आप आरडी कर सकते हैं। और अगर आप मंथ में एक फिक्स अमाउंट बचाती हैं जैसे 10,000 5,000 तो आप एफडी कर सकते हैं। ये रिस्क फ्री है, इनमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, और आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास महिला सम्मान सर्टिफिकेट योजना है, ये भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम है और पोस्ट ऑफिस में है, इसमें भी आपका कोई भी रिस्क नहीं है और अच्छे से ब्याज मिलती है। यदि आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाह रही हैं, तो आप अपने जैसे मान लो आपके पास एक कन्या है, उसकी मैरिज करनी है आपको आगे चल के, या फिर उसकी शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, तो आप उसका खाता अभी सुकन्या में खोल सकती हैं। सुकन्या में भी हमें 8% का रिटर्न मिल जाता है और अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप एक मतलब नॉर्मल फैमिली से हैं तो इनमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए, इनमें इन्वेस्टमेंट करने से बहुत फ़ायदा होता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है और गारंटेड रिटर्न मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आप इनमें अपना पैसा निवेश कर सकती हैं। पांचवा पॉइंट आता है कि एक हमें ना एक छोटे पैसे को इग्नोर करने की बहुत बुरी आदत होती है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे हमने देखा कि कहीं पर 10 का नोट पड़ा है, सिक्का, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, चलो रखा रहने दो, बच्चे कुछ ले आएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। आप कॉइन्स को कलेक्ट करिए, एक जार में कलेक्ट करते रहिए। बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, और ये बात सच है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आपके पास जब भी कॉइन्स दिखे तो उनको एक डब्बे में छोटे छोटे कॉइन्स को कलेक्ट करते रहिए। जब भी उसमें ज़्यादा कॉइन्स हो जाए तो आपकी दुकान के पास में कोई शॉपकीपर होगा, वहाँ से उन पैसों को आप चेंज करा सकते हैं। अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो आप वो कॉइन्स बैंक में भी जमा कर सकते हैं। बैंक वाले कभी मना नहीं करते हैं कॉइन्स को जमा करने के लिए। तो आप ये 4 पॉइंट आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। पांचवा पॉइंट आता है अर्न करने वाली बात। मैंने बोली थी कि आप अर्न भी कर सकते हैं। देखो आजकल पैसा अर्न करना बहुत इजी हो गया है। आप अपने घर में थोड़ा सा टाइम निकाल के पैसे अर्न कर सकती हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कर सकती हैं, आप कोई इन्फ्लुएंसिंग कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन चल रहे हैं आज के टाइम में कि आप घर बैठकर आसानी से वीडियो बनाकर पैसा बना सकती हैं अपना। अगर आप वीडियो नहीं बनाना चाहते, आपको लगता है कि हमारे घर वाले वीडियोस के लिए सजेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको पता होगी आपके घर में, तो आप अपने घर में एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल सकती हैं, उसमें पढ़ा सकती हैं। बहुत सारे तरीके ऐसे हैं, सिलाई सीख सकती हैं। और ये सारे काम आप कब कर पाओगे, जब टाइम मैनेजमेंट करोगे।
आपके पास टाइम ही नहीं है। आप सुबह उठना है 6 बजे, आप उठ रहे हो 7 बजे, 1 घंटा लेट उठने से ही आपके सारे काम पूरे दिन के लेट होते ही चले जाएंगे। फिर आप क्या करती हैं कि हड़बड़ी मचाती हैं, किसी गैस पर चाय पड़ी है, किसी पे दूध पड़ा है, कहीं कपड़े पड़े हैं, कहीं सब्जी पड़ी है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। हो सकता है कि 1 घंटे पहले उठने से आपके सारे काम मैनेज हो जाएं और आप अच्छे से अपने कामों को करें और अपने घर को अच्छे से सजा कर रखें। और आप अपने घर को जितना साफ सुथरा, अपने किचन को, अपने वॉशरूम को, अपने घर को जितना साफ सुथरा और अच्छा बना कर रखेंगी, उतनी ही आपके घर में बरकत ज़्यादा होगी। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, दिखावे के चक्कर में मत पड़ना, बजट बनाना और अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करो। और हर दिन कम से कम 1 घंटा अपना इसलिए निकालो कि जिसमें आप अपने आप को समझ सको। हम क्या करते हैं कि सबके लिए टाइम निकालते हैं अपने, मतलब हम सबके लिए टाइम है हमारे पास। बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, माता पिता को चाय बना कर देनी है, उनको खाना देना है, कपड़े धोने, लेकिन अपना कुछ नहीं करना है। ना अपने आप को समझना है, ना अपनी केयर करनी है, ना अपने आप को देखना है। क्योंकि हम जो महिलाएं होती है ना, फैमिली की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है, अक्सर हमने देखा है निजी ज़िंदगी में। तो हमें अपनी केयर खुद करनी चाहिए और खुद का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। तो उसके लिए 1 घंटा पर डे हमें ज़रूर निकालना चाहिए, ताकि हम सेल्फ केयर कर सकें और अपने आप को समझ सकें और अपने आप को ये भी पूछें डेली अपने आप से कि हम क्या करना चाहते हैं। अपनी ताकत को पहचानो कि आप क्या कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं तो आज के ज़माने में भी ना इस कदर, मतलब वो घर में अंदर कैद हुई हैं कि उनको कुछ आता ही नहीं है। उनके अगर किसी ने उनको डिमोटिवेट कर दिया तो वो वहीं पर चुप रह जाती हैं, आगे कुछ कर नहीं सकती हैं। आप अर्न करने के बारे में ज़रूर सोचिए। देखो, भले ही थोड़ा अर्न करो, भले ही महीने में आप 2,000 रुपये अर्न करो, लेकिन आपका कमाया हुआ पैसा ना वो अपने आत्मसम्मान के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। मैं भी कुछ समय पहले ऐसा ही लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं कमा भी सकती हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और ये पॉसिबल हो पाया है। मैंने अपने, पहले मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती थी, मैं इस पर कोई अकाउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तब से मेहनत करना नहीं छोड़ा है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ और मेहनत करके सबसे पहले अपने घर के सारे काम फिनिश करती हूँ। टाइम पर अपना काम फिनिश करने के बाद में अपना वीडियो शूट करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, ये सारा सब कुछ मैंने 1-2 महीने के अंदर में सीख कर सारा सब कुछ काम किया है। और आज मैं अच्छी खासी अर्निंग भी करती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो महिलाओं के लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर आप कहेंगे कि आप अपनी जर्नी शुरू से लेके हमारे साथ शेयर करिए, तो किसी वीडियो में मैं वो भी शेयर करूँगी और अर्निंग भी बताऊँगी कि मैं कितना अर्न करती हूँ 1 महीने में। बहुत से लोग पूछते हैं मुझे कमेंट करके कि मैडम आप कितना अर्न करती हैं बताइए, तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।